वादा करके यहाँ क्रिया खा गया, हम पहले आएंगे जितने आपका पुनः निर्माण करेंगे। एक को बार घूर के जब आया तो भटोता चला था, उसके बाद इधर नहीं आता। बीजेपी कोटा से जो ये मंत्री है कृष्ण कुमार भारती, ये बनने नहीं देता है और संतोष कुशवाहा दोनों जो पूर्णिया के भी सांसद हैं, 2 साल पहले आए हुए थे और कहे कि 2 महीना के अंदर में जो है ना हम पुल जो है शुरू कर देंगे। जब इलेक्शन आता तभी किसी का आँख खुलता है कि ये पुल मैं बना दूंगी, ये कंप्लीट कर दूंगी, सारे जनता से वोट लेकर के हाथ जोड़ता है सबसे। जब वो जीत जाता है तो तुम कौन और हम कौन, वो अपना रास्ता देखने लगता है, जनता को परेशानी यहाँ पे होने लगती है। 2000 ईस्वी में हुआ था, उसके बाद जो है ना हम लोग जो है रिपेयरिंग कर रहे हैं अपने से, अपने गुरु से, सब ग्रामीण मिल करके। सबको प्रणाम घर घर जा करके करता था। हम बनेंगे तो पुला जब तक बनाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गया तो घुसेंगे, तो पहले पुले जीत गया तो वो बस जीत गया, पहले अपना घरे में रह गया, घरे रह गया पुल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ 19। और अभी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि एक पुल है और वो पुल लकड़ी का है। ये सड़क इतना महत्वपूर्ण है कि तकरीबन 50 वर्ष पहले इस पुल का निर्माण करवाया गया था, लेकिन आज इसकी क्या दशा है वो देखने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। और ये स्थल है पूर्णिया जिले के बी कोठी प्रखंड का परसा गाँव, इसे गोपीनगर परसा कहा जाता है। और ये पुल का क्या स्थिति है, यहाँ के लोगों को क्या परेशानी होती है पुल की वजह से, ये यहाँ के स्थानीय लोगों से ये हम जानते हैं। हम पहले ये जानना चाहेंगे कि ये इस पुल का निर्माण, लकड़ी पुल का निर्माण कब हुआ था? 1965 में। 1965 में? जी हाँ। निर्माण के बाद इस पर मरम्मती का कार्य कभी किया गया? एक बार किया गया हल्का फल्का रूप से। हाँ। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि इस पर क्या परेशानी होती होगी, आप लोगों को क्या होती है? जो है कुछ भी है ये नहीं है, एकदम पैदल किसी तरह से बांस का चचड़ी दे करके लोग टपता है, कभी इधर गाड़ी गिरता है, कभी उधर गिरता है, कई तो जो है घायल हुआ, ये तो स्थिति है। हाँ, एक तो मर भी गया, एक आदमी मरा भी है कभी। कब मरा था? अगले साल मर ले, अगला साल मर गया, यहीं पे मर गया, चूर हो गया जवाहर मेहता का। अच्छा, इसके निर्माण के लिए आप लोग क्या क्या उपाय किए हैं? कभी सांसद विधायक सबसे मिले हैं? बहुत संसद विधायक आए, यहाँ तक कि जनवरी में आइए कई बार जो है मेरे सांसद और विधायक यहाँ पर आकर के देखे भी हैं अपने से, अपने नज़रों से, फिर भी कोई हम लोग को ऐसा नहीं हो रहा है, इस पे कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रहा है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कई बार हम लोग कर चुके हैं, कुछ भी नहीं होता है। सुनने में आता है टेंडर हो गया, सुनने में आता है कि टेंडर हो गया, कोई अथी नहीं होता है, सिर्फ बहुत परेशानी हो रही है जाने में। नदी से पूरब हम बरहरा जाते हैं। जी। इस बीच में कौन सा गांव है? इस बीच में गोपीनगर परसा का ही बिंटोली गांव है, उसके बाद बरहरा कोठी है, इधर मुरबल्ला है। अगर हम नदी से पश्चिम चलते हैं गोपीनगर परसा मुस्लिम टोला है, उसके बाद कामत है, मुरबल्ला है, सहसोल है, डी टोला है, इस तरह से है, कटैया है, इस तरह से बहुत सारा गांव है, सबको इसी होकर जाना आना होता है। यानी यह कह सकते हैं कि ये यहाँ से इधर मुस्लिम बाहुल्य एरिया है ये? जी ये हम कह सकते हैं जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण आप लोगों को ऐसे वोट की राजनीति के लिए कि वोट ले लिए आपसे, और कि वोट इलेक्शन के वक्त नेताजी आए, आपको आश्वासन दिए कि हम पुल बना देंगे, आप लोग वोट देते हैं और फिर वोट के बाद भूल जाते हैं, क्या ऐसा है क्या? उसके बाद वादा करके यहाँ क्रिया खा गया, हम पहले आएंगे जितने आपका पुनः निर्माण करेंगे। एक को बार घूर के जब आया तो भटोता चला था, उसके बाद इधर नहीं आता। गोपीनगर प्रसाद तक जमीन क्या कभी, चाहे विधायक भी नहीं आता कभी यहाँ कभी संतोष कुशवाहा जो पूर्णिया के भी सांसद हैं, 2 साल पहले आए हुए थे और कहे कि 2 महीना के अंदर में जो है ना हम पुला जो है शुरू कर देंगे। अभी तक जो है ना कुछ नहीं किया। 2 साल पहले लोकसभा चुनाव के समय आए? जी हाँ। दोबारा फिर आए भी नहीं देखने के लिए कि हाँ पुला कैसा है नहीं। हम लोग जो है ना चचाल दे करके गाँव वाले ग्रामीण जो है, तो ये याद दिलाने के लिए आप लोग सांसद जी के पास गए क्या कि 2 वर्ष पहले आप हमको कह के आए थे हम लोगों को
जो क्या हुआ मेरे पुल का, ये कहने के लिए आप लोग कभी फिर सांसद जी के यहाँ या विधायक जी के यहाँ गए? हमारे मुखिया सरपंच गए हुए थे, वो बोले कि हम गए थे, फिर उनको जो है ना तगादा किए, चार्ज किए कि हाँ इसको जो है ना जल्दी बनवाइए, मगर वो जो है ना कुछ सुनता ही नहीं है। अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि कुछ ठेकेदार आए थे, वो यहाँ पर देख कर गए हैं। हाँ, देख करके तो बहुत दिन से जा रहे हैं, आ करके देख करके जाते हैं, मगर जो है ना कोई सुनवाई नहीं। हम लोग जो है ना ग्रामीण आदमी जो है ना देखते हैं, वहाँ पे जो है ना बांस काट काट करके चचाल बना करके हम इधर जो है मृत्यु जो होता है हम लोगों का, जो वही जो है चचाल दे करके पार करते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं। इसमें जो बांस लगाते हैं आप लोग, तो ये आप लोग ग्रामीण लगाते हैं चंदा इकट्ठा करके, या फिर मुखिया जी सरपंच जी किसी योजना से करवाते हैं? कभी जो है ना ग्रामीण भी लगाते हैं, कभी मुखिया जो है ना कुछ सहायता देते हैं, जैसे लेबर उबर का जो है पैसा दे दिए, बांस हम लोग लगा दिए सरकारी मिल करके। किसी योजना से नहीं बनता जी है? नहीं, कोई किसी योजना से मरम्मती नहीं होती है। मुखिया जी भी जो देते हैं तो वो अपने निजी कोष से देते हैं, निजी कोष से देते हैं, वो भी कोई इसी सरकारी योजना से नहीं देते हैं। ये नीचे में भी जो बम्बू लगा है सब आप लोग किए हैं? हाँ, हम लोग ग्रामीण आदमी। इसमें किसी विधायक जी सांसद जी कभी रिपेयरिंग नहीं की? अभी चाचा बोल रहे थे कि रिपेयरिंग एक बार हुआ था 2000 ईस्वी में, बोल रहे थे कब हुआ था? 2000 ईस्वी। हाँ, 2000 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जो है ना हम लोग जो है रिपेयरिंग कर रहे हैं अपने से, अपने गुरु से, सब ग्रामीण मिल करके। यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण हैं, ये तरह तरह की बात बोलेंगे, और इतना बात बोलेंगे कि शायद वो 3-4 घंटे का वीडियो हो जाएगा। बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्या इतनी बड़ी है कि 1965 ईस्वी के बाद इस पुल का एक बार मात्र मरम्मती करवाया गया है। आप इस पुल को देखिए कि किस दशा में है। इसी पर सफ़र करते हैं यहाँ के स्थानीय लोग, और यहाँ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर पश्चिम तक मुस्लिम आबादी है, घनी आबादी है, जो हर बार वोट तो देती है, लेकिन सांसद हो, विधायक हो, या कोई और जनप्रतिनिधि हो, मुखिया हो, सरपंच हो, कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। जो भी आते हैं ना सब वही झांसा देते हैं कि हम पुल बना देंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो भी आते हैं सब यही झांसा देते हैं, हम ये पुल बना देंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। सारे नेता आते हैं। आपके विधायक सब आते हैं। बनमनखी के कृष्ण जी, कृष्ण कुमार ऋषि, ये जो है इससे पहले तो हम लोग धमदाहा में थे, इससे पूर्व हम लोग धमदाहा में थे, इससे पूर्व धमधा में थे। जी हाँ, तो परिसीमन में आप बनमनखी चले गए। बनमनखी चले गए। लेकिन एक विडम्बना और है कि परिसीमन की वजह से धमदाहा से कट के ये बनमनखी चला गया, और ठीक इससे 1 किलोमीटर अगर आप दक्षिण की दिशा में चलेंगे तो वहाँ से रुपौली विधानसभा प्रारंभ हो जाता है। अभी मौजूदा वक्त में पिछले 8-10 वर्षों में पूर्णिया जिले में सैकड़ों पुल का निर्माण हुआ, लेकिन सवाल ये है कि जब सैकड़ों पुल का निर्माण करवाया गया तो 65 वर्ष पहले बने इस लकड़ी के पुल के बगल में या इसके समानांतर में कोई आरसीसी का पुल अब तक क्यों नहीं बनाया गया? ये सवाल यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी है और उच्च स्तरीय अधिकारियों से भी है। सहरसा को भी जोड़ती है ये रोड, सहरसा को मधेपुरा को जोड़ती है, मधेपुरा सबको जोड़ती है। यानी इस सड़क मार्ग से हम यहाँ से मुरबल्ला, सहसौल होते हुए दिवरा चले गए, दिवरा से बिहारीगंज, मधेपुरा, सहरसा तक सब जाता है। इधर पूर्णिया निकलता है। इतनी चालू रोड है, लगभग जो है बनमनखी से जो रोड जाती है उस रोड से इस रोड की दूरी जो है करीब 20 किलोमीटर शॉर्ट है, कम है। ये इसलिए तो ये इतना महत्वपूर्ण था कि 1965 ईस्वी में यहाँ पर पुल बनाया गया। ये सड़क मार्ग इतना महत्वपूर्ण था, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं बना? क्यों नहीं अब तक क्यों नहीं बना, और मात्र एक बार मरम्मती क्यों? बनमनखी में आता है ना विधानसभा। अगल बगल जो है पुल बनता है मगर ये पुल नहीं बन रहा है। सबसे बड़ा कारण है, आप लोग कारण बताइए कि आखिर क्या कारण होता है? बीजेपी कोटा से जो ये मंत्री है कृष्ण कुमार भारती, ये बनने नहीं देता है, और असंतोष कुशवाहा दोनों इसलिए नहीं बनने देता है। ये धमदाहा, रुपौली और बनमनखी विधानसभा के बीच कॉर्नर पे है ये पुल, जो कि इधर सहरसा से जोड़ती है सब मधेपुरा, इधर बिहारीगंज, मुरलीगंज, इधर हो गया आपको धमदाहा, पूर्णिया। कृष्ण कुमार ऋषि भाजपा के विधायक है। हाँ, इसलिए वो बनने नहीं देता क्योंकि तो 2013 में
जब गठबंधन टूटी थी उस वक्त जो है नीतीश कुमार के साथ में आरजेडी आके सरकार बनाई थी, और आरजेडी और हो या नीतीश कुमार हो, वो तो मुस्लिम के हितैषी कहलाते हैं, वो हिमायती है मुस्लिम के, खास करके आरजेडी। तो 4 वर्ष वो गठबंधन चला था, तो उस 4 वर्षों में ही फिर क्यों नहीं बनाया उस गया? वक्त भी जो है वही बाल कृष्ण ही जो है यहाँ से बीजेपी ही जीता था। कृष्ण कुमार इसी ही जीतता है। इसको वोट पड़ जाता है इतना ठोक, ये जाके वहाँ पे नीतीश कुमार से मिलके सो जाता है घर में जाकर के। हम मंत्री हैं, कहीं नहीं जाना है। मोदम पट्टी में इसको मार भी, जूता चप्पल भी पड़ा था। मोदम पट्टी में आया था सदस्य बनाने के लिए कृष्ण कुमार ऋषि, जूता चप्पल भी इसको पड़ा था कि तुम जो है जीत के जाता है और अभी आया है तुम सदस्यकरण करने के लिए, तुम दिखाने के लिए आया है अभी कि हम काम करते हैं, और जब तुम्हारा काम लगता है बीजेपी का सदस्य बनाओ, ये करो, बीजेपी का वो करो, तो तुम यहाँ पे आता है। उसमें भी सर 5 साल में एक बार आएगा, उसमें भी आया था मोदम पट्टी में, वो मंच पे जब उतरा तो पब्लिक सब उसको जूता चप्पल बरसाने लगा। और घूम के नहीं आता, काम ही नहीं किया है तो क्या करेगा? एक बार नहीं घूर करके आता है देखने के लिए क्या क्षेत्र काम ही नहीं किया है कृष्ण कुमार ऋषि। भगवान बेल जाएगा, भटोदर जाएगा, भटोदर फिर वापस हो जाएगा। यहाँ कमी नहीं है। जब इलेक्शन आता तभी किसी का आँख खुलता है कि ये पुल मैं बना दूंगी, ये कंप्लीट कर दूंगी, सारे जनता से वोट लेकर के हाथ जोड़ता है इसको कोई सबसे। जब वो जीत जाता है तो तुम कौन और हम कौन, वो अपना रास्ता देखने लगता, जनता को परेशानी यहाँ पे होने लगती है। इसका सांसद आया था तो मुड़बल्लो में सबको सबसे बड़ा कारण सर है कि ये जो कृष्ण कुमार ऋषि है ये समझता है कि प्रसाद से हमको वोटिंग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान है, इसके वजह से ये पुल नहीं बन रहा है और ये ध्यान नहीं देता है। राजनीतिक सियासत के चलते जो है कृष्ण कुमार ऋषि इसको देखना ही नहीं चाहता है, इससे उसको कोई मतलब ही नहीं है। ये बन रहा है, उधर 2 बार बना पुल, अभी उधर बगल में यहाँ पे 3 किलोमीटर होगा, इसी यही धार है सर, यही नदी है आगे में, इधर जो है वो रघुवंश नगर वाली रोड में जाता है, उसमें 2 बार पुल अभी भी बनना चालू है, लेकिन ये पुल का कोई यहाँ पे रियल बात ये है कि ये भाई साहब जो बोले हैं ये बनने नहीं देता है कुशवाहा, बस वही बात है कि यहाँ पे मुस्लिम सबको परेशानी हो और सब पुल बना देंगे। यहीं से हट के है ना, वो टूट करके बन गया, जैसे जबकि वो पुल जरूरी नहीं था, ठीक ठाक था, और जो खराब है उसको बनाने के लिए कोई सोचता ही नहीं है। कितना नेता आए हैं, कितना ठेकेदार आए हैं, सब देख करके चले जाते हैं, डायरेक्शन दे करके चले जाते हैं, सो जाते हैं, वोट ले करके जाते हैं, बस करके घर गोर लग करके हम बनेंगे तो तुरंत हम बना देंगे पुला, गोर लगता था सगरे, बन करके गया तो काहे घूर करके आएगा, घूर करके नहीं, सबको प्रणाम घर घर जा करके करता था। हम बनेंगे तो पुला जब तक बनाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, गया तो घुसेंगे, तो पहले पुले जीत गया तो वो बस जीत गया तो पहले अपना घरे में रह गया, घरे रह गया पुल। ये पुला जो सर बार बार रिपेयरिंग कैसे होता है? हम लोगों का कब्रिस्तान पड़ता है उधर, जब भी इस गांव में मैयत होता है तो हम लोग 100 बांस लगे कि 200 बांस लगे, वो काट के हम लोग जो है ना इसको रिपेयरिंग करके सब जनाजा का डोली ले करके और उधर से वहाँ जाते हैं मिट्टी देने। देख लीजिए ना, वहाँ देखिए हमारे कब्रिस्तान वही है। हम लोग का जाने में बहुत दिक्कत है, परेशान कर रखा है। हर एक साल, यानी साल हो या हफ्ता हो या महीना हो, मैयत का कोई गारंटी नहीं है। जब भी मैयत होगा इसको हम लोगों को रिपेयरिंग करना पड़ता है। ऐसी को पब्लिक भी चलता है, पब्लिक भी जाए, अब पब्लिक को हम रखेंगे, जब भी दिक्कत होगा तो हम लोग करिए देते हैं। 100 बांस लगे 50 लगे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर साले साल वो वहाँ भी जो देख रहे हैं वो सब भी हम ही लोगों को करना पड़ता है। तो मार्केट हम लोगों को नजदीक पड़ता है, इधर से यही बरहरा मार्केट है, हम लोग का ही बरहरे, इसलिए हम लोगों को मुरबल्ला वाले को मतलब नहीं है उतना, वो लोग जो उधर से भी घूर के जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा टोचर इधर ही से है। 10 मिनट आप यहाँ पे रजिस्टर लेकर के खड़ा हो जाइए कि देखिए कहाँ का आदमी है। गौर कमलपुर हो गया, दिबरा हो गया, आपको मुल्किया हो गया, आपको मुरलीगंज हो गया, मधेपुरा हो गया, सारा रूट इधर से निकलेगा। आप रजिस्टर लेके यहाँ पे खड़ा हो जाइए, उस बैग वाले को पूछिए कि आप कहाँ से आ रहे हैं। 50 आदमी, 100 आदमी, 1000 आदमी, कम से कम 5000 आदमी। शाम में सबसे ज्यादा भीड़ होता है, शाम में सबसे ज्यादा है। 5 गाड़ी उधर से चल रहा था, 10 गाड़ी इधर से चल रहा था, एक डेरिया करके चढ़ाना पड़ता है, एक दूसरे में झंझट भी हो जाता है। वो भी डर के मारे चलाते हैं। उधर से घूम के जाने में बहुत दूरी है, जैसे कि वो भटोदर हाई स्कूल से निकलने के बाद ज्यादा दूरी है। बरहरा कोठी से डायरेक्ट आप मुरलीगंज
मधेपुरा सहरसा निकल जाइएगा डायरेक्ट शॉर्टकट। अभी जो बातचीत गोपीनगर परसा के ग्रामीणों के साथ जो हुई है, उससे एक ही बात सामने निकल कर आ रही है कि इस पुल के निर्माण में सबसे बड़ा व्यवधान है राजनीति। राजनीति की वजह से इस पुल का निर्माण नहीं करवाया जा रहा है, और राजनीति करने का मूल वजह ये है कि ये बनमनखी विधानसभा है, और बनमनखी विधानसभा में पिछले 20 वर्षों से लगातार भाजपा के विधायक हुआ करते हैं कृष्ण कुमार ऋषि जी, और वो एक बार मंत्री भी बन चुके हैं। उसके बावजूद भी इस पुल का निर्माण नहीं करवाया गया, और स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि भाजपा के विधायक होने के कारण वो यहाँ के पुल के निर्माण में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ वो ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो बात है जिसके कारण ये पुल का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है। मैं प्रयास करूंगा कि किसी उच्चाधिकारी से, पुल निर्माण विभाग के जो उच्चाधिकारी है उनसे बात करूं, और उनकी भी बात, वो क्या कहते हैं कि क्या व्यवधान है इस पुल के निर्माण में, कब तक इसका निर्माण हो पाएगा, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।